हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज ही आरबीआई असिस्टेंट 2021 का मेंस का रिजल्ट आ गया है, यानी कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। इसके बाद एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एलपीटी के लिए जो सिलेक्शन किया है उसका रेशो क्या है अलग अलग ऑफिस के लिए, क्योंकि आपको पता है आरबीआई असिस्टेंट का जो रिक्रूटमेंट होता है वो ऑफिस वाइज होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे हाउ डिफ़िकल्ट इज़ दी एलपीटी, यानी कि एलपीटी कितना डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस के टेस्ट ढूंढने का ट्राई किया था, लेकिन मुझे मिला नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे मराठी जो है मुंबई में जो होता है उसका पेपर मिला है। तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर पूछते हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है। मतलब सेम टाइम होता है, लेकिन ऑफिस वाइज रिक्रूटमेंट होता है। आरबीआई एज अ नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो ये सिमिलरिटी मेंटेन करने का ट्राई करता है। तो इसलिए अगर आप ये पेपर देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, वो मराठी में होगा, लेकिन क्या पूछा है मैं आपको वो बता दूंगा शॉर्ट में। तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको किस तरीके की तैयारी करनी है। और आप इसको बिल्कुल ही लाइटली मत लीजिए। मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, वो टेबल देख के आपको डर भी लग सकता है, क्योंकि अभी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एलपीटी और जो लोग इस बार दे रहे हैं एलपीटी वो भी देख सकते हैं, और जिनको अगले साल प्रिपेयर करना है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ मराठी का पेपर दिखाने वाला हूँ, लेकिन उसके बेस पे मैं एनालॉजी लगा के बताऊंगा कि किस टाइप का पेपर दूसरे लैंग्वेज में भी आ सकता है। तो देखो, ये अलग अलग ऑफिस के लिए कौन कौन से टेस्ट रहेंगे ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे ना प्रॉब्लम थोड़ा सा, कभी कभी कोर्ट केसेस हो जाते हैं यहाँ पे, या कभी कभी मुंबई पे भी कोर्ट केस हो जाते हैं। इसके वजह से ये रिजल्ट हर बार डिले होता है। तो यहाँ पर अगर आप कोर्ट केस नहीं करेंगे तो अगला जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आ जाएगा, क्योंकि उनको एवरी ईयर रिक्रूटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन एलपीटी मतलब एलपीटी में कुछ इशू होने के वजह से लोग कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर यह केस चलता रहता है और नोटिफिकेशन डिले होता है। तो देखिए, ये टेबल मैं दिखा के आपको बताने वाला हूँ कि रियलिटी क्या है। ये है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, अपना अपना ऑफिस देख लीजिए, और इतने लोगों को सिलेक्ट किया है एलपीटी के लिए। और अगर आप रेशो देखेंगे तो ये नियर अबाउट रेशो 2.25 के आसपास, यानी कि 2.25 के आसपास रेशो है। और ये जो येलो है ये डिफरेंस है। इसका मतलब है इतने लोग यहाँ पर फेल होने वाले हैं। अहमदाबाद में 44 फेल होने वाले हैं, बेंगलोर में 95 फेल होने वाले हैं, लखनऊ कानपुर में 170 फेल होने वाले हैं, मुंबई में 178 फेल होने वाले हैं। ये मैं इसलिए फेल वाला नंबर बता रहा हूँ कि आप सीरियस हो जाए, अदरवाइज पास होने वाले का नंबर ये है। ठीक है, यानी कि 2156 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 950 वैकेंसीज है, यानी कि 1206 लोग फेल होने वाले हैं। वो फिर से अगला नोटिफिकेशन, फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर बाद में एलपीटी, ये चक्कर आपको अगर नहीं करना है तो अभी इसको सीरियसली आपको लेना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक मराठी का एलपीटी किसी ने आरटीआई में मंगवाया था, तो वो है यहाँ पर उन्होंने काफ़ी बड़ा पैसेज दिया है, और इसके बेसिस पे फिर क्वेश्चन पूछे हैं 5, उसको 2-2 मार्क है, तो टोटल 10 मार्क है। और एक ये पैसेज रिलेटेड एक सेंटेंसेस है, वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आपको भरना है। ठीक है, इतना भी इजी नहीं है। मतलब मैंने देखे कि मराठी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर फेल हुए। उसके बाद सेकंड जो है उसमें चूक की बरोबर, यानी कि ट्रू और फॉल्स आपको देखना है। अगर आपको पैसेज समझ में आ गया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सिर्फ 30 मिनट्स मिलते हैं। तो 30 मिनट में इतना सारा करना पॉसिबल मतलब मुश्किल है, जो जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की उनका हो जाएगा। तीसरा है ये ऑड मैन आउट है, तो आपको ये जो सारे वर्ड्स है ये होने चाहिए, तभी आप ये ऑड मैन आउट यहाँ से निकाल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है समानार्थी, यानी कि आपको सिनोनिम देखना है। विरुद्धार्थी, यानी कि आपको यहाँ पर एंटोनिम देखना है, मतलब बताना है आपको, यहाँ पे लिखना है एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद नंबर है अनेक वचन, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद 7th है यहाँ पे ये आपको इसका यूज़ करना है सेंटेंसेस में। ठीक है, तो सिमिलर टाइप का एग्जाम आपका जो लैंग्वेज है उसमें आ सकता है। यहाँ पे एक पैसेज दिया है, इसको भी 10 मार्क है। ये पैसेज दिया है इंग्लिश में, इसको आपको ट्रांसलेट करना है मराठी में। इसके बाद यहाँ पर 10 नंबर्स दिए हैं, आपको वो नंबर लिखना है मराठी में। ठीक है, वर्ड्स में लिखना है। और ये है यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं 5। ये इसमें कुछ मिस्टेक्स है, ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक जो हम कहते हैं ना, इसको ये जो है ये इसको उकार कहते हैं, ये वेलांटी है, ये मात्रा होता है। तो ये आपको करेक्टली मराठी में यहाँ पे लिखना है। तो इतना भी इजी पेपर नहीं था, काफ़ी सोच के पेपर लिखना होता है यहाँ पे, और सिर्फ 30 मिनट्स मिलते हैं। और सिमिलर लाइंस पे बाकी भी जो लैंग्वेज है
उसके लिए एलपीटी होता है। हिंदी का भी एलपीटी इतना आसान नहीं होता है। मैंने देखा है कि कुछ हिंदी स्पीकिंग लोग भी वो एलपीटी में कभी कभी फेल हो जाते हैं, ठीक है, और वो फिर बाद में कोर्ट केस करते हैं कि हम कैसे यहाँ पे फेल हो गए। तो ठीक है, तो ये पेपर देख के आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके एरिया में क्या होगा। जिनका मराठी है उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और मैं नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक देता हूँ। अगर आपको कोई अलग लैंग्वेज में, यानी कि बंगाली है, गुजराती है, तमिल है, कन्नड़ है, यहाँ से अगर पेपर मिलते हैं, हिंदी का भी है, तो आप वहाँ पे प्लीज़ पोस्ट कीजिए। बस यहाँ पे मुझे इतना ही बताना था। और ये एलपीटी है, इसको लाइटली मत लीजिए, अच्छे सीरियसली लीजिए, अदरवाइज़ फिर आपको फिर से ये सारे चक्कर में फंसना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।